इस पे बात की कि ये आम समाज के अंदर ये धारणा है कि देखिए आपको यदि कोई बुखार हुआ या फिर कहीं किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू का इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की बीमारी है, तो लोग इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं, एकदम से आराम हो जाए। ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है। और आयुर्वेदिक जब मेडिसिन की बात आती है तो लोगों के मन में यही एक जो सवाल है वो आता है कि आयुर्वेदिक दवाई बहुत देर में आपको आराम करेगी, इसलिए लोग एलोपैथी अपनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं का ज़्यादा जो प्रचलन है वो इसीलिए बढ़ा है। आज हमें आयुर्वेदा पे बात करनी पड़ रही है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी है। जी, बहुत आपने जो कहा कि आयुर्वेदिक दवाइयां धीमी गति से काम करती है, अभी पिछले जो एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक दवाएं भी बहुत फास्ट काम करती है। हमारे यहाँ तो दवाओं के गुणों में ही बताया गया कि वैसी दवाएं सबसे अच्छी है जिसकी मात्रा कम दी जाए, जो बहुत तेजी से काम करे, जो लेने में अच्छी हो और जो अच्छी तरह से पच जाए। ये औषधि की गुण बताए गए। तो ये तो कहना बिल्कुल सही नहीं है कि आयुर्वेद की दवाएं धीमी गति से काम करती है, मतलब बहुत स्लो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। अब दूसरी बात रही कि लोगों के अंदर जो चॉइस है, अगर बुखार है आपने बताया तो लोग वहां पर जाकर के तत्काल जो है इंस्टेंट रिजल्ट के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं। देखिए, चिकित्सा जो है वो समग्र रूप में अगर आप देखें तो एक जो चिकित्सा हमारी है वो उसमें सभी पद्धतियों का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम ये कहें कि क्रॉनिक बीमारियों में, जैसा कि आपने एक लिस्ट बताया, उसमें जितना अच्छा आयुर्वेद काम करता है उसी प्रकार से इमरजेंसी मैनेजमेंट में एलोपैथ भी अच्छा काम करता है। तो हमें एक कंबाइंड वे अप्रोच रखने की जरूरत है। जिन बीमारियों में मॉडर्न मेडिकल साइंस काम नहीं करती है वहां पर आयुर्वेद को तवज्जो देने की जरूरत है। और आज के समय में कोविड के बाद आपने देखा होगा कि दुनिया ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। आज की तारीख में लोग आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या और आयुर्वेद को समग्र रूप में अपना रहे हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाना ही नहीं बल्कि जीवन को लंबा करना, जिसको हम कहते हैं कि लाइफ स्पैन कैसी हो, सुखायु की बात करते हैं, यानी अच्छी लाइफस्टाइल को को मेंटेन रखने के लिए भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। जिसमें आप जान रहे होंगे कि पूरे भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं। ये सब साबित करता है कि आप इलनेस पे खर्च करने से बेहतर है कि आप वेलनेस पे खर्च करें, और वेलनेस को आयुर्वेद सिखाता है। जी जी, ठीक है। जो हेल्थ इमरजेंसी की बात WHO की तरफ से कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर की गई है, विश्व स्तर पर की गई है, और हमारे पास उस चीज़ का एक ऑप्शन अवेलेबल है, और बहुत बेहतर ऑप्शन हम कहेंगे, विकल्प हम कहेंगे, वो अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर नवीन, देखिए उस चीज़ को हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं उस चीज़ से बचने की या उससे आगे आने की ज़रूरत है कि आयुर्वेदा को आज भी लोग एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम है, हम कहेंगे कि चिकित्सा का, औषधि का, उसमें आयुर्वेदा को लाने में भी गवर्नमेंट काम कर रही है जाहिर तौर पर। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो बहुत चीज़ें बढ़ी हैं, बहुत सारे मेडिकल साइंस के अंदर आप कहिए, मेडिकल कोर्सेज आप कहिए, जो यूथ है उसका भी इधर रुझान बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम पर्सनल लेवल पर, नागरिक स्तर पर भी बात करते हैं, किस तरह से लोगों के अंदर से ये धारणा हम कहेंगे कि ये हटाना ज़रूरी है कि आयुर्वेदा भी एक मेन चिकित्सा पद्धति है और ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो हजारों वर्षों से काम कर रही है। देखिए, विकल्प तो सभी चिकित्सा पद्धतियां विकल्प है रोगी के सामने, वो कहा जाता है। बात रही कि प्राथमिक चिकित्सा जो है या उसके फर्स्ट चॉइस ट्रीटमेंट के हिसाब से आयुर्वेद को बनाने के लिए, तो इसके पीछे अगर आप देखें तो बहुत पुराना इतिहास है जब राजाश्रय मिला आयुर्वेद को। लेकिन आज के समय में आयुर्वेद को पूरा राजाश्रय मिल रहा है, मीन्स गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है। और आज देखिएगा आप कि आज की तारीख में लोगों का रुझान भी बढ़ा है, और आज लोग स्वयं आयुर्वेद का इलाज, जैसे पंचकर्म चिकित्सा, जैसे आप कहेंगे मर्म चिकित्सा, जैसे हमारी जो रक्तमोक्षण चिकित्सा, इनको लेने के लिए आ रहे हैं लोग। आप जहाँ शल्य तंत्र की बात करते हैं तो शल्य चिकित्सा में हमारे पास गुदारों का बहुत बेहतरीन इलाज है, लोग उसके लिए चॉइस करके आते हैं। आज की तारीख में लोग विकल्प, सभी चिकित्सा पद्धतियां वैकल्पिक है आज की तारीख में। लोगों के पास एलोपैथ भी है, लोगों के पास आयुर्वेद भी है, लोगों के पास होम्योपैथ भी है, योग भी है। हम जो रोगी जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। इसीलिए आयुर्वेद को ही केवल वैकल्पिक चिकित्सा कहना सही नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीजों में इमरजेंसी मैनेजमेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ आत्यायिक इमरजेंसी है वहां पर मॉडर्न मेडिसिन का अल्टीमेट रोल है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज में, जैसे कि पैरालिसिस है, जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे, आप जानते हैं कि भारत मधुमेह का हब है। इस समय में मधुमेह का कोई इलाज एलोपैथ के पास नहीं है। वहां पर इन बीमारियों को हम लोग
मैनेज करते हैं और मैनेज आयुर्वेद के ढंग से भी बेहतर किया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो उम्र बढ़ने के साथ होती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, उनमें एलोपैथ में भी वो लोग मैनेज ही करते हैं और आयुर्वेद में बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय तक दी जाने वाली दवाओं का यहाँ दुष्प्रभाव नहीं है, वहां पर दुष्प्रभाव के चांसेस हैं। एक रोग के साथ साथ रोगी दूसरे रोग से पीड़ित होता है। इन सब माध्यमों से अगर हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, लोगों में एक जागरूकता आ रही है और आने की जरूरत है। बिल्कुल।